वीर बिरसा मुंडा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत भूमि पर ऐसे कई नायक पैदा हुए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों से लिखवाया। एक छोटी सी आवाज को नारा बनने में देर नहीं लगती, बस दम उस आवाज को उठाने वाले में होना चाहिए, और इसकी जीती जागती मिसाल थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म बिहार के दक्षिण क्षेत्र, जो वर्तमान में झारखंड राज्य के नाम से जाना जाता है, वहाँ के रांची जिले के छोटे से आदिवासी गांव उलिहातू में 15 नवंबर सन 1875 में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मीहातू था। बृहस्पतिवार मतलब उनकी प्रचलित भाषा में वीरवार के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम बिरसा रखा गया। बिरसा बचपन में भेड़ चराते, बांसुरी बजाते, अपने प्रचलित भाषा में गीत गाते, जंगल और अपनी जनजाति से उनका अपार स्नेह था। कालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने चाईबासा इंग्लिश मिडिल स्कूल में पढ़ाई किया। वह पढ़ाई में काफी तीक्ष्ण थे। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने पिता से क्रिश्चियन मिशनरी में पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। उस समय क्रिश्चियन स्कूलों में दूसरे धर्म के विद्यार्थियों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, फिर न चाहते हुए भी धर्मांतरण करना पड़ा। बिरसा मुंडा ने बिहार और झारखंड के विकास और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम रोल निभाया। उनके कार्यों और आंदोलन की वजह से बिहार और झारखंड में लोग बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजते हैं। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह पारंपरिक भू व्यवस्था के जमींदारी व्यवस्था में बदलने के कारण किया। बिरसा मुंडा ने अपनी सुधारवादी प्रक्रिया के तहत सामाजिक जीवन में एक आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकारते हुए अपने अनुयायियों को सरकार को लगान न देने का आदेश दिया था। सुगना मुंडा और कर्मीहातू के पुत्र बिरसा मुंडा के मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बचपन से ही विद्रोह था। बचपन में मुंडा एक बेहद चंचल बालक थे। अंग्रेजों के बीच रहते हुए वह बड़े हुए। बचपन का अधिकतर समय उन्होंने अखाड़े में बिताया। हालांकि गरीबी की वजह से उन्हें रोजगार के लिए समय समय पर अपना घर बदलना पड़ा। चाईबासा में बिताए 4 सालों ने बिरसा मुंडा के जीवन पर गहरा असर डाला। 1895 तक बिरसा मुंडा एक सफल नेता के रूप में उभरने लगे, जो लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते थे। 1894 में आए अकाल के दौरान बिरसा मुंडा ने अपने मुंडा समुदाय और अन्य लोगों के लिए अंग्रेजों से लगान माफी की मांग के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। लेकिन बिरसा और उनके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी, और यही कारण रहा कि अपने जीवन काल में ही उन्हें एक महापुरुष का दर्जा मिला। उन्हें उस इलाके के लोग धरती बाबा के नाम से पुकारा और पूजा करते थे। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे, और बिरसा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। अगस्त 1897 में बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। जनवरी 1900 में जहां बिरसा अपनी जनसभा संबोधित कर रहे थे, डोमबाड़ी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ था, जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारी भी हुई थी। अंत में स्वयं बिरसा 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार हुए। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 को रांची कारागार में ली। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा भगवान की तरह पूजे जाते हैं।